नेक्स्ट सम है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. मतलब यहाँ पे क्या दिया है हमें कि 2 women and 5 men, if they will work together, okay, so then they will finish the work in 4 days. अगर 2 women और 5 men साथ में वर्क करते हैं तो पूरा वर्क, वन कंप्लीट वर्क कितने दिन में फिनिश हो जाता है? 4 डेज में. उसकी जगह अगर 3 women होती है और 6 men होते हैं और वो अगर वर्क फिनिश करते हैं, सो कंप्लीट वर्क विल बी फिनिश इन 3 days. पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? अगर सिर्फ 1 वुमन वो वर्क कंप्लीट करती है तो कितने दिन लगेंगे, और सिर्फ 1 मैन वर्क कंप्लीट करता है तो वो कितने दिन लगेंगे. सो वी हैव टू फाइंड टाइम टेकन बाय 1 वुमन टू फिनिश द वर्क एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क. तो जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है उसके लिए हम वेरिएबल्स लेते हैं. सो फर्स्ट व्हाट विल डू, लेट क्या है, क्या फाइंड आउट करना है? टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फाइंड द वर्क. लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमन, ओके, टू फिनिश द वर्क. टाइम टेकन बाय 1 वुमन टू फिनिश द वर्क. क्या लेना पड़ेगा हमें? सपोज x डेज, सपोज x डेज, ओके. एक अगर वुमन अलोन वर्क फिनिश करती है तो उसको डेज जो लगेंगे, दैट नंबर ऑफ डेज विल बी इक्वल टू x डेज, ओके. एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द सेम वर्क, टू फिनिश सेम वर्क, दैट इज इक्वल टू सपोज y डेज. मतलब अकेला एक आदमी काम करता है तो उसको y डेज लगेंगे और वुमन काम करती है तो उसको x डेज लगेंगे. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें अभी इसका पेयर ऑफ इक्वेशन बनाना है, ठीक है. नाउ दिस इज द टाइम टेकन बाय 1 वुमन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू x डेज. नंबर ऑफ डेज जो लग रहे हैं वो x डेज. फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो 1 डे में कितना काम करती है, ओके. सो देयरफॉर वर्क ऑफ वुमन इन 1 डे, वर्क ऑफ वुमन इन 1 डे क्या हो जाएगा? टोटल वर्क फिनिश करने के लिए उसको x डेज लगते हैं. पूरा कंप्लीट वर्क फिनिश करने के लिए उसको x डेज लगते हैं. तो एक डे में कितना काम हो जाएगा, कितना वर्क हो जाएगा? दैट विल बी व्हाट? 1/x, ठीक है. अगर एक काम है वो 5 दिन में कंप्लीट करती है, एक काम है अगर वो 5 दिन में कंप्लीट करती है तो एक दिन में उसका कितना काम हो जाएगा? दैट विल बी 1/5, क्योंकि 5 दिन में पूरा हो रहा है, ठीक है. तो एक दिन में कितना होगा उसका? 1/5, so that will be 1/5. Similarly, work of woman in 1 day, that will be equal to 1/x, and work of man in 1 day same क्या हो जाएगा? 1/y, ठीक है. क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ डेज जो लग रहे हैं वो x डेज है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1 डे का वर्क, उस वुमन का 1 डे का वर्क. सो दैट विल बी 1/x एंड वर्क ऑफ मैन इन 1 डे. नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं y डेज, तो एक दिन में क्या हो जाएगा? डिवाइड करना पड़ेगा आपको. सो दैट विल बी 1/y. अब ये हमारे पास जो है दैट इज व्हाट? वर्क ऑफ वुमन इन 1 डे एंड वर्क ऑफ मैन इन 1 डे. अब हमें सम में क्या दिया है? 2 वुमेन एंड 5 मेन that can together finish an embroidery work in 4 days. Therefore, from given example, 2 women, अब 1 women का वर्क 1 डे का हमें पता है, ओके. तो सो 2 women का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा? 2 into 1/x
2 इंटू 1/x, ये क्या हुआ 2 मेन का 1 डे का वर्क। नेक्स्ट क्या दिया है 5 मेन का प्लस 5 मेन का 1 डे का वर्क, सो 5 इंटू 1/y, ठीक है। 2 मेन का 1 डे का वर्क हुआ 2 इंटू 1/x, क्योंकि 1/x यहाँ पे क्या है वर्क ऑफ वुमन इन 1 डे, वर्क ऑफ वुमन इन 1 डे। सो 2 वुमेन्स है, सो 2 वुमेन्स क्या हो जाएगी 2 इंटू 1/x, ओके। और वर्क ऑफ मैन इन 1 डे दैट इज इक्वल टू 1/5, तो 5 मेन है, सो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/5, ओके। बट ये हो गया 1 डे का वर्क, ठीक है, ये हो गया 1 डे का वर्क। बट इसको कितना टाइम लग रहा है, दैट कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। टोटल काम अगर उनको कंप्लीट करना है, 1 कंप्लीट वर्क उनको करना है, तो कितने दिन लग रहे हैं 4 डेज लग रहे हैं। ये कितने दिन का काम हो रहा है, ये 1 डे का काम हो रहा है। सो इनटू अगर ये काम हो रहा है हमारा 1 डे का, तो अगर 4 डेज तक अगर हम ये वर्क करते हैं तो हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रॉम गिवन एग्जांपल फर्स्ट केस क्या आएगी आपकी 2 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y, दिस इज द टोटल वर्क ऑफ 1 डे फॉर 2 वुमेन्स एंड 5 वुमेन्स। अगर इसको हम मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, मतलब 4 डेज तक वो काम करते हैं, तो पूरा काम कम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हुई हमारी फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या है 3 वुमेन एंड 6 मेन, सो 3 इंटू 1/x, 3 वुमेन एंड 6 मेन, सो प्लस 6 इंटू 1/y, कितने दिन लग रहे हैं 3 डेज लग रहे हैं, इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 1। इतना समझ में आया, क्या किया हमने 1 डे का वर्क निकाला इंटू 4 डेज, तो कंप्लीट 1 वर्क कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे भी 3 डेज करेंगे तो 1 वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेते तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे इक्वल टू 2/x प्लस 5/y, ओके, 2/x प्लस 5/y इंटू 4 है, यहाँ पे जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 1/4, राइट। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3, 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। सपोज ये हुआ हमारा इक्वेशन 1, ये हुआ हमारा इक्वेशन 2। क्या करेंगे, दोनों में 1/x की टर्म है, दोनों में 1/y की टर्म है, सो पुट 1/x is equal to s and 1/y equal to t, 1/x equal to s and 1/y equal to t। तो क्या मिलेगा हमें इक्वेशन, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, ये 2/x है, सो दैट विल बी 2s, देयरफॉर 2s प्लस 5t इक्वल टू 1/4, राइट। क्या किया हमने यहाँ पे 1/x एंड 1/y की वैल्यूज डाल दी, ये हमारा इक्वेशन 1 है। सो 2s प्लस 5t इक्वल टू 1/4, ये हुआ इक्वेशन सपोज 3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एंड 3/x है, सो 3s प्लस 6t इक्वल टू 1/3, ये हुआ हमारा इक्वेशन 4, ठीक है। दोनों इक्वेशन मिल गए, सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब ये 2s प्लस 5t इज इक्वल टू 1/4 है, ये 3s इज इक्वल टू 6t इक्वल टू 1/3 है। इसको अगर हमें और सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, 4 से इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 से इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। सो वी विल गेट मल्टीप्लाइंग बाय 4 टू इक्वेशन 3, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 4 2 जा 8s प्लस 4 5 जा 20t इक्वल टू 4 इंटू 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 1, ओके। इक्वेशन 5 क्या किया हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, सो 4 2 जा 8s प्लस 4 5 जा 20t इक्वल टू 1। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे,
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 9s प्लस 18t इक्वल टू 1। ओके, ये हुआ हमारा इक्वेशन 6, राइट। अभी हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेशन राउंड एलिमिनेट करने के लिए कोई भी टर्म एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या मिलेगा? 8s प्लस 20t इज इक्वल टू 1 है और 9s प्लस 18t इज इक्वल टू 1 है। तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8s प्लस 20t इक्वल टू 1, इसको हम क्या कर रहे हैं? 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इक्वेशन 5th को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 से, तो क्या मिलेगा? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 72s प्लस 9 से मल्टीप्लाई किया 72s प्लस 9 2 जा 18 प्लस 180t प्लस 180t इक्वल टू 9। क्या किया हमने? इक्वेशन 5th को मल्टीप्लाई किया 9 से, राइट। सिमिलरली इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 72s, यहाँ पे मिलेगा हमें 72s प्लस 18 8 जा 144, 144t इज इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दैट विल बी 8। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई किया 8 से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, जस्ट सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। नाउ 180 माइनस 144, 10 माइनस 4 6, कैरी 1 5, 8 minus 5 3, so that will be 36t equal to 9 minus 8 1. Therefore t equal to क्या आया? t equal to 1 upon 36, t equal to 1 upon 36। ये वैल्यू हम किस में रख देंगे? कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये t की निकली s की फाइंड आउट करनी है, तो सपोज हम रख देंगे ये वैल्यू 9s प्लस 18t में, दैट इज इक्वेशन 6 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट t इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 6। तो क्या मिलेगा हमें? 1/36 रखेंगे, सो ये t की वैल्यू है, सो 9s एज इट इज, 9s एज इट इज प्लस 18t, 18t मतलब 18 इंटू 1/36, ओके। सो 18/36, 18/36 मीन्स 1/2, ओके। सो प्लस 1/2 इक्वल टू 1। क्या किया हमने यहाँ पे? 18t जो था, t की जगह वैल्यू क्या आएगी? 1/36, सो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, सो 1/2, सो 9s प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या हुआ? देयरफॉर 9s इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 आया, 1 माइनस 1/2 मतलब वो हाफ हो गया, ओके। 1 माइनस हाफ मतलब हाफ हो गया, सो 9s इज इक्वल टू 1/2, राइट। 9s इज इक्वल टू 1/2, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देयरफॉर s इज इक्वल टू 1 अपॉन 18। ये वैल्यू आई हमारी s की। बट हमें वैल्यूज क्या फाइंड आउट करना है? दैट इज s एंड t वैल्यूज आई, पर हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है x एंड y की, राइट। x एंड y की वैल्यूज पुट अप करनी है, सो 1/x इज इक्वल टू s था एंड 1/y इज इक्वल टू t है। देयरफॉर हमें वैल्यूज क्या मिलेगी? 1/x इज इक्वल टू s है, 1/x इज इक्वल टू s है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? 1/x इज इक्वल टू s, सो 1/x इज इक्वल टू 1 अपॉन 18, राइट। तो हमें मिलेगी x इक्वल टू 18 डेज, x इज इक्वल टू 18 डेज एंड y इक्वल टू कितने डेज मिलेंगे हमें? y इक्वल टू क्या है? 1 अपॉन y इक्वल टू t है, सो 1 अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन 36, 1 अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन 36 मतलब y इज इक्वल टू कितने डेज हुए? 36 डेज, राइट। y इक्वल टू 36 डेज। यहाँ पे हम लिखते हैं
टाइम टेकन बाय वन वुमन टू फिनिश द वर्क दैट इज इक्वल टू x डेज. सो x डेज मतलब कितना हुआ वो हमारा 18 डेज. So that is equal to 18 days and time taken by one man to finish the work that is equal to 36 days. ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे? फर्स्ट हमने सम को फॉर्मुलेट कर लिया. क्या दिया था सम? 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days and 3 women and 6 men in 3 days. फाइंड आउट क्या करना था? टाइम टेकन बाय वन वुमन टू फिनिश द वर्क एंड टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क. तो जो भी हमें फाइंड आउट करना है पहले हमने उसको x एंड y के वेरिएबल में प्रेजेंट कर दिया. टाइम टेकन बाय वन वुमन टू फिनिश द वर्क दैट विल बी x डेज एंड टाइम टेकन बाय वन मैन दैट विल बी y डेज. ओके, नाउ दिस इज फॉर x डेज एंड y डेज. देयरफॉर वर्क ऑफ वुमन 1 डे, उसका 1 डे का वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज. ठीक है, सो 1 डिवाइडेड बाय x एंड वर्क ऑफ मैन इन 1 डे दैट इज 1 डिवाइडेड बाय y. अब हमने क्या किया? इसको फॉर्मुलेट किया. कंडीशन 1 थी, 1 केस जो थी, केस 1 क्या थी हमारी? 2 वुमेन एंड 5 मेन. सो 2 into 1 by x, 2 वुमेन एंड 5 मेन, सो 5 into 1 by y. सो इट वाज द वर्क फॉर 1 डे. पर हमें क्या था? 4 डेज का वर्क, 4 डेज कंप्लीट लगते हैं 1 वर्क कंप्लीट करने के लिए. सो इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 1. ये हुआ केस 1. केस 2 क्या हुआ? 3 into 1 by x प्लस 6 into 1 by y इंटू 3 डेज लगते हैं कंप्लीट करने के लिए 1 वर्क, सो दैट इज इक्वल टू 1. ये दो इक्वेशन मिले, हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया. तो ये आया 2 by x प्लस 5 by y इक्वल टू 1 by 4. यहाँ पे हमें मिला 3 by x प्लस 6 by y इक्वल टू 1 by 3. ओके, तो हमने क्या किया? पुट 1 by x इज इक्वल टू s एंड 1 by y इज इक्वल टू t, सो दैट ए लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में आ जाएगा. सो वी गॉट द इक्वेशंस 2s प्लस 5t इज इक्वल टू 1 by 4 एंड 3s प्लस 6t इज इक्वल टू 1 by 3. जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 3 को एंड 3 से मल्टीप्लाई कर लिया इक्वेशन 4 को. तो हमें ये दो इक्वेशंस मिले. अब ये दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है s एंड t वैल्यूज के लिए. तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा टर्म. तो हमने क्या किया? फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसको 9 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसको इस इक्वेशन के फर्स्ट कोएफिशिएंट दैट इज 8 से मल्टीप्लाई किया. तो हमें ये दो इक्वेशन मिल गए. इसको जस्ट हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमें t और s की वैल्यूज मिल गई. t और s की वैल्यूज मिल गई बट t एंड s नथिंग बट 1 by x एंड 1 by y. सो वी गॉट द वैल्यूज फॉर x एंड y. सो x इज इक्वल टू 18 डेज, मतलब अगर वन वुमन को टोटल वर्क फिनिश करना है तो उसको कंप्लीट 18 डेज लगेंगे और अगर वन मैन को कंप्लीट करना है तो 36 डेज लगेंगे.